नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल के थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स की। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि गैन लेवल्स टाइम जोन के हमारे कहाँ पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो जो हमारा टाइम जोन है ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग और बैंक निफ्टी की भी टाइम जोन के ऊपर क्लोजिंग। तो टाइम लाइन को कैसे ट्रेड करना है ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी हमारी टाइम लाइन क्रिएट होती है और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें उसमें बुलिश साइड जाना चाहिए, और नीचे अगर टाइमलाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हमें नीचे जाना चाहिए। और मिनिमम 320 पॉइंट ये हमको दे देता है हमारा टाइम जोन। तो देखते हैं कि आज में ही इसने कितने पॉइंट दे दिए आपको। 380 पॉइंट उसने दिए निफ्टी ने। तो ये टाइमलाइन का तो हमारा ट्रेड एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे कल हमने वीडियो में क्या क्या कैसे कैसे इसमें फीवो लगाया था और क्या हमारे टारगेट होने चाहिए थे। स्टार्टिंग से बात करेंगे। ये फीवो लगा था और उसमें ये जो 0.7 का लेवल है, ठीक है ना, ये यहीं से मार्केट ने रिट्रेस किया था और हम बोल रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो मार्केट की वैल्यू अप्रोक्स यहाँ पे आ जानी चाहिए 22,100 से, और 21,900 का एक रिवर्स रिट्रेसमेंट लगा हुआ है। लेकिन अगर ये 0.7 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, ये किसी भी स्टॉक में लग सकता है, किसी भी इंडेक्स में लग सकता है। अगर रिट्रेसमेंट 0.786 के ऊपर जा रहा है तो ये 100% पे भी चला जाएगा और उससे ऊपर जाने की भी कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, हमको वॉच तो यही करना था कि ये 0.7 पे भी खड़ा था और हमारे टाइम जोन के रेसिस्टेंस लेवल पे भी था, ठीक है ना। मतलब रेसिस्टेंस मतलब क्रिएट ही नहीं हुई थी। तो इसके ऊपर निकल रहा है तो हमें बुलिश होना, और 0.7 के ऊपर निकल रहा है तो हमें बुलिश होना था। हमारी दो कंफर्मेशन यहाँ पे हो रही थी। तो जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और जो टाइम लाइन ट्रेड करना जानता है उसने ज़रूर इसका ट्रेड लिया होगा और आज वो बेनिफिट में ही होगा। तो ये बात हो गई रिट्रेसमेंट की, कि रिट्रेसमेंट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी जो कल मैं आपको समझा रहा था कि अगर 0.7 से रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है इसके नीचे, तो प्राइस आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। रिवर्स फीवर लगा लेना, 0.56 का वैल्यू लगा लेना और एक्सट्रीम वैल्यू 0.7 की यहाँ पे आएगी कहीं, ठीक है। और अगर इस रिट्रेसमेंट को हम मतलब नहीं ले पा रहा मार्केट, ठीक है, नहीं ले रहा और इसको ब्रेक कर रहा है, तो समझ लो वो 100% पे चला जाएगा और इससे ऊपर 1.618 पे भी जा सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझाए थे कि कैसे इसको ट्रेड करना। साथ में हमारी टाइमलाइन भी थी, टाइमलाइन बुलिश, ये वाली टाइमलाइन बुलिश थी, तो ये इसके ऊपर गया और आज में ही मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश दिखाया। जब भी टाइमलाइन आती है तो वहाँ पर बहुत फास्ट मूव होता है। आपने देखा होगा, मैं ऑलमोस्ट 6 महीने या 7 महीने से टाइमलाइन के ऊपर ही ट्रेड बताता हूँ आपको ज़्यादातर कि इसको कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। 900 के लेवल से ऊपर निकला मार्केट, 23,300 तक गया, यानी कि 400 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर गया यहाँ से। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह का ये सिनेरियो बना हुआ है, इस तरह के सिनेरियो में तो मोस्टली गैप अप ही होता है। अब ये देखना है, क्योंकि ये एक प्रीवियस टॉप के आसपास आ गया है। अगर ये प्रीवियस टॉप यहाँ ना होके यहाँ कहीं बना होता, ठीक है ना, तो हम इसमें 100% गैप अप के लिए देख सकते थे। लेकिन इसको थोड़ा सेट कर दें तब समझ में आएगा।
चलो आप ही समझ गए, अगर टॉप ना होता यहाँ पर तो हम इसमें गैप अप के लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्टली टॉप के पास आके रुका, ज़्यादा वैल्यू रही नहीं, 23,320 पे आके रुका है और ATH इसका 23,338 रुपये 70 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले सकता है मार्केट, हाँ, और अगर इस टॉप को तोड़ना होगा तो गैप अप भी दे सकता है। अब सिनेरियो समझना होगा, टाइमलाइन जो ट्रेड करना जानते थे उन्होंने कर लिया होगा। अभी यहाँ के सिनेरियो में हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ के सिनेरियो में हमें वेट करना होगा। ठीक है, इस ATH के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें ऊपर जाना है, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ से रिवर्स तो नहीं ले रहा। अगर रिवर्स लेता है, टाइमलाइन के नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। ये सिनेरियो बैंक निफ्टी में है। अब चलते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट पे और स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे वो क्या इंडिकेशन दे रहा है हमको। स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बेरिश मोड में है अभी फ़िलहाल। ठीक है, इंडूसमेंट नीचे से लिया है, इंडूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, जो कि ये आके खड़ा हो गया। और इस सिनेरियो में इस सिनेरियो के हिसाब से एक्सट्रीम पे मार्केट यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अगर हम कोई इसमें सेटअप लगाने की कोशिश करें तो इसका सेटअप ऐसे बन सकता है। अगर हम इसमें सेटअप लगाने की कोशिश करें तो ये इस टाइम यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा ट्रेड बनना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें इतने पॉइंट्स का आ रहा है और अभी ऊपर ही है, तो थोड़ा एक्चुअल ट्रेड ये है और इसकी कंफर्मेशन अभी मिलेगी। जो स्मार्ट मनी जानते हैं वो कंफर्मेशन लेना जानते होंगे कि हमें कैसे इसमें कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, एक्सट्रीम पे लेने से क्या फ़ायदा है, हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारे कहाँ तक के होंगे। अगर इसने ये टॉप छोड़ दिया और स्मार्ट मनी के हिसाब से चला तो हमारे टारगेट ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के बैठते हैं इसमें। ठीक है, तो बड़े सेफ तरीके से ट्रेड की कंफर्मेशन लेनी है। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कैसे इसमें मिल सकती है। सिंगल कैंडल से मिलती है और चौक बॉस एंट्री मॉड्यूल आपको बता रहा हूँ। एक तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से मिलती है और चौक बॉस एंट्री से मिलती है और एक फ्लिप एंट्री से। 3 तरह से हम इसमें कंफर्मेशन ट्रेड ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर। तो अगर यहाँ पर हमें कंफर्म ट्रेड मिलता है तो हमें यहाँ तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो उसको ट्रेड मत करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना। ठीक है, स्मार्ट मनी के हिसाब से ये एक्सट्रीम पे खड़ा है निफ्टी, जिस रिस्क कम होता है यहाँ पर, रिवार्ड अच्छा होता है। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है तो हमें देना चाहिए। बैंक निफ्टी टाइम जोन के ऊपर अच्छा, ये भी अभी बैरिश है और एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। एक्सट्रीम पे हम इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं 51,000 के आसपास से। ठीक है ना, और फिर निफ्टी ये भी अभी बैरिश है, इसको भी एक्सट्रीम पे जब जाएगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। मिड कैप एक्सट्रीम पे खड़ा है। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम ट्रेड का सेटअप कोई लगाएंगे तो हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा और इसका हम स्टॉप लॉस देख लें कितना आ रहा है। 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ये चला वहाँ से तो हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। 1250 पॉइंट मिल सकते हैं इसके अंदर और मिलते भी हैं। जब मार्केट, अब प्रीवियस सिनेरियो देखो, जब मार्केट यहाँ से डाउन आया था, ठीक है ना, वही तो टारगेट ये है। इतना डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने रिवर्सल लिया, इंडूसमेंट किया। अब कोई किसी को कन्फ्यूज़न है कि इंडूसमेंट के बाद मार्केट क्या करता है, कौन से एक्सट्रीम पे जाता है और कौन से लोअर लेवल पे जाता है। इसको आप ऐसे समझो, किसी ने मेरे से पूछा तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम बुलिश सिनेरियो को देखेंगे। ठीक है ना, बुलिश सिनेरियो से समझेंगे कि इंडूसमेंट के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ये हमारा एक बुलिश सिनेरियो है। ठीक है, बुलिश सिनेरियो में मार्केट ने एक टॉप लगाया और टॉप के बाद जब वो टॉप छोड़ता है
तो हमारा ये इंड्यूसमेंट का लेवल होता है, जो कि मैं मार्क करता हूँ। ये बुलिश का है, आप देखना किस तरह से मार्केट बिहेव करता है इंड्यूसमेंट के बाद। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, जब मार्केट ये बुलिश साइड का सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसका बेरिश समझा दूंगा। मार्केट ऐसे ऐसे करके एक टॉप क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। जब वो टॉप छोड़ देगा, यानी कि जो भी हाई बना उस कैंडल को पे दोबारा नहीं जा पा रहा और उस कैंडल को ब्रीच करके नीचे आ रहा है, तो वो समझ लो वो टॉप छोड़ रहा है। जब टॉप छोड़ता है तो हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना चाहिए। जब इंड्यूसमेंट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ये टॉप कंफर्म हो जाता है। यानी कि अगर बुलिश है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉस, ठीक है। और ये लोअर लेवल है, ये हमारा चौक का लेवल है। इस तरह से पूरा सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा चौक का लेवल है, यानी कि यहाँ से मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट दिया, जब भी इंड्यूसमेंट लेता है तो एक पुल बैक लेता है, ठीक है ना। पुल बैक लेगा, तो पुल बैक जब लेगा तो हम इसमें एक काउंटर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। वो काउंटर ट्रेड कैसे बनेगा, यहाँ पर आप कोई अच्छा सा सप्लाई एरिया फाइंड आउट करना और यहाँ पे ये मार्क कर लेना ऐसे, गलत, ये काउंटर ट्रेड है, ठीक है। मेन ट्रेड हमारा नीचे से स्टार्ट होगा और इसका जो काउंटर ट्रेड का टारगेट है वो हमारा इंड्यूसमेंट तक ही रहेगा फिलहाल, ठीक है। तो ये काउंटर ट्रेड लग गया, ठीक है। अच्छा, काउंटर ट्रेड भी हमारा एक्सट्रीम पे ही लगेगा। जब इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा बुलिश मार्केट में, यानी कि नीचे आया, तो वो एक शॉर्ट पुल बैक लेगा ऊपर की तरफ, और इस हाई से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ये इसका सिनेरियो फिर ये नया टॉप बनाएगा। वो सिनेरियो दूसरा होगा। मोस्टली जो सिनेरियो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, ठीक है। बुलिश मार्केट है, एक टॉप क्रिएट किया, टॉप छोड़ा, इंड्यूसमेंट लिया, एक छोटा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पे हम काउंटर ट्रेड लगा सकते हैं। और जब ये मार्केट इसके बाद नीचे आएगा और इंड्यूसमेंट के नीचे जाएगा, तो फिर मार्केट समझ लो कि आपके एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा यहाँ से, और जो हमारा मेन ट्रेड होगा वो हमारा यहाँ से लगेगा लॉन्ग का, इस तरह से, और इसके टारगेट पूरे यहाँ तक के होंगे आपके, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही ये इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग कर रहा है और नीचे जा रहा है, वो अगेन एक पुल बैक लेगा। कहाँ से पुल बैक लेगा, जो इसके बाद का पुल बैक यहाँ पर होगा, ये वाला एरिया, यहाँ पर इसके बॉटम पे एक अच्छा सा डिमांड एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और वहाँ से आपको एक रिवर्सल ट्रेड देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जब सेकंड बॉटम पे आएगा तो वहाँ से फिर अगेन एक पुल बैक लेगा। वो कहाँ तक का लेगा, वो पुल बैक लेगा यहाँ पर एक अच्छे सा सप्लाई एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना। ये तो अब हमारे पास कितने ट्रेड हो गए, इंड्यूसमेंट तक को कोई ट्रेड नहीं लेना। जब तक मार्केट इंड्यूस नहीं कर रहा अपने आप को, तब तक इसको छोड़ दो, कोई ट्रेड नहीं लेना। जैसे इंड्यूसमेंट करेगा, यहाँ से एक शॉर्ट पुल बैक आपको मिलेगा कॉल साइड के लिए, फिर इस हाई के आसपास एक काउंटर ट्रेड मिलेगा आपको इस प्रीवियस लो तक के लिए, ठीक है ना। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से फिर एक शॉर्ट पुल बैक लेगा इस प्रीवियस हाई तक के लिए, यहाँ पे सप्लाई एरिया देखना है। फिर यहाँ से एक शॉर्ट पुल, यहाँ से फिर डाउन काउंटर ट्रेड मिलेगा आपको एक्सट्रीम तक के लिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब वो नीचे आएगा, तो जब थर्ड चौक के लेवल के आसपास पहुँचेगा, तब हमको यहाँ पर एक डिमांड एरिया फाइंड आउट करना है, और वहाँ से हमारा मेन ट्रेड स्टार्ट होगा। हर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रेड हमें यहाँ से मिला, ठीक है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेड हमारा यहाँ से मिला, सबसे पहले इंड्यूसमेंट से यहाँ तक का ट्रेड मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिला, और फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिला, और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक का ट्रेड मिला। तो एक ही सिनेरियो में हम हर स्विंग पर एक काउंटर ट्रेड, एक बेस ट्रेड ले सकते, मेन ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं ये बीच वाले ट्रेड कभी नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको इस कैसे वर्क करता है स्मार्ट मनी वो सिनेरियो समझाने की कोशिश की है। कोई पूछ रहा था कि इंड्यूसमेंट के बाद कहाँ
किस तरह से ट्रेड लेना है। ये हो गया हमारा बुलिश सेटअप का इंड्यूसमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश सेटअप का इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। 1 मिनट, चलो अब हम देखते हैं बेरिश को कैसे ट्रेड करें। ये एक मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये मार्केट ने नीचे एक बॉटम क्रिएट किया, ठीक है ना। बॉटम क्रिएट करने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, एक पुल बैक लेगा, फिर एक यहाँ पे मूव देगा और फिर ये एक्सट्रीम पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया बॉस का लेवल, ये बन गया हमारा चौक का लेवल, ये बन गया हमारा इंड्यूसमेंट। तो जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा हमारा ये लो कंफर्म हो जाएगा। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है इसके। अच्छा, अब मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया और एक इंड्यूसमेंट लिया। बॉटम ये नहीं कह सकते, अब आप इस चीज़ को समझो। कोई ये सोच रहा होगा ये भी बॉटम है और ये भी बॉटम है, ठीक है। बॉटम हम मान लिया कि ये बॉटम है, लेकिन इसने इसको इंड्यूस नहीं किया। अगर ये बॉटम यहाँ पर इंड्यूस हो जाता तो हमारा ये बॉटम कहलाता, लेकिन इसने इस हाई को लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये बॉटम नहीं है। इस बॉटम ने इस हाई को लिया, प्रीवियस पुल बैक को लिया, तो हमारा बॉटम बन गया। अब हम इस सिनेरियो में, ये बेरिश सेटअप है, बेरिश में इंड्यूसमेंट हो रहा है, तो क्या करेगा, ये एक थोड़ा सा डाउन आएगा और यहाँ पर एक डिमांड एरिया आपको फाइंड आउट करना है इस लो के आसपास, ठीक है ना। जहाँ भी बैठेगा यहाँ से आपका एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। कहाँ तक के लिए, क्योंकि ये वाला हाई ले चुका है, यहाँ तक के लिए आप इसको देखेंगे, इस हाई तक के लिए, ठीक है। जो ये ट्रेड बनेगा यहाँ तक के लिए बनेगा, फिर यहाँ से एक छोटा सा मूव आएगा, फिर ये क्या कर देगा, ऊपर जाके यहाँ पे हमारा मेन ट्रेड लगेगा। ये हमारा मेन होगा। ये अब समझ गए होंगे कि इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट। इंड्यूसमेंट के बाद जहाँ से आया वहाँ जाने की कोशिश करेगा, फिर इसके लो के नीचे नहीं निकलना चाहिए मार्केट। यही हमारा स्टॉप लॉस है। ऊपर जाएगा प्रीवियस सेकंड स्विंग तक, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर कर देगा ये एक्सट्रीम। इसको हम बेरिश सिनेरियो में इसको एक्सट्रीम बोलेंगे, मतलब बिल्कुल हायर लेवल पे। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेडर्स बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। और जब ये ऐसे सिनेरियो इंड्यूस करके ये आता है तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना, हमको यहाँ पे बाय करना है। रिवर्स कर देना अपनी सोच को। तो अब देखो, अब इस सिनेरियो में समझते हैं, मार्केट बेरिश है, इसने ये बॉटम छोड़ा है, बॉटम छोड़ने के बाद इसने इंड्यूस किया है, इंड्यूस के बाद वो एक्सट्रीम पे गया है। ये सिनेरियो, ये सेम सिनेरियो बना, बॉटम इंड्यूसमेंट थोड़ा नीचे। यहाँ पर हालांकि ये नीचे नहीं आया, लेकिन मोस्टली आ जाता है और ये सीधा एक्सट्रीम पे चला गया, क्योंकि हमारा काउंटर ट्रेड होता है। काउंटर ट्रेड मिलता है तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि इंड्यूसमेंट से पहले ही इसने एक नया लो बना दिया। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा, हमें कोई भी ट्रेड में नहीं बैठना। इंड्यूसमेंट के बाद अगर ये नीचे आता ना, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, इस कैंडल से। ये पूरा डिमांड एरिया आपका अगर नीचे आता तो यहाँ से डेफिनेटली एक ट्रेड आपको मिलता, लेकिन ये इंड्यूस करने से पहले ही आ गया और इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने ले लिया। चलो, मिड कैप हो गया। अब रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस का अभी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। रिलायंस बेरिश है, इसने इंड्यूसमेंट अभी
इस लो का इंडोसमेंट ये आया और अभी इसको टैप नहीं किया। जैसे ही टैप करेगा ये थोड़ा पुल बैक नीचे की तरफ लेगा। नीचे की तरफ हमें क्या दिख रहा है, एक एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है। यहाँ पर इंडोसमेंट करने के बाद वो कहाँ तक आ सकता है, अगर आएगा तो आपको यहाँ से बुलिश ट्रेड आपको एक मिल सकता है। स्टॉप लॉस ये यानी कि कितना आ रहा है, 2800 के आसपास ये आ सकता है, ठीक है ना। और अगर छोटा पुल बैक लेगा तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे सारे डिमांड एरिया, या फिर ये मिलेगा आपको यहाँ पर 2892 रुपये, ठीक है ना। इसको लेके रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पे भी एक, जब यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ से भी एक पुल बैक लेगा और क्या पता वो पुल बैक सीधा जाके एक्सट्रीम पे चला जाए और हमारा मेन ट्रेड यहाँ से बेरिश स्टार्ट होगा। मारुति का इंडूसमेंट हुआ, ये बेरिश सेटअप है। मारुति का इंडूसमेंट हुआ और ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सप्लाई एरिया लगा रखे है। किसी भी सप्लाई एरिया से ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, करता है 750 से 150 पॉइंट का रिएक्शन दे रहा है हर सप्लाई एरिया से ये, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। एक्सट्रीम से हम इसे सेल करना है क्योंकि ये बेरिश सेटअप है। सन फार्मा ने चोक कर दिया, ठीक है ना, चोक कर दिया और स्टॉप लॉस भी ले लिया शायद, अगर किसी का सेटअप होगा तो इसके अंदर। क्यों, एक्सट्रीम पे हमारे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं 5-7 पॉइंट के, तो अगर वो लेता है तो उसको दे देना चाहिए। अब इसका क्या सिनेरियो बन रहा है, ये बेरिश था, ठीक है ना, ये बेरिश सेटअप है। मार्केट आया, एक टॉप बनाया, पुल बैक दिया, मतलब कि और इंडूसमेंट लिया तो हमारा बॉटम कंफर्म हुआ। इंडूसमेंट के बाद ये एक्सट्रीम पे जाता है। एक्सट्रीम पे जाके इसने रिएक्शन तो दिया लेकिन ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, 1490 से और 1454 हैं, 35 पॉइंट ही दिए। और फिर वो यहाँ इस डिमांड एरिया से जाके इसने बुलिश के लिए कंफर्मेशन दी फर्स्ट टाइम। अब बुलिश की कंफर्मेशन मिली है तो इसको यहाँ इंड्यूस करना चाहिए। जैसे ही इंड्यूस करेगा हल्का सा पुल बैक और इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए और ये जाएगा यहाँ इंड्यूस करके हल्का सा पुल बैक लेगा और सीधा हर स्विंग पे थोड़ा सा रिएक्शन देके और एक्सट्रीम पे आने की कोशिश करेगा। नीचे से इसे बाय करेंगे। सिप्ला बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश है। तो बुलिश के बाद इसने क्या किया, इंडूसमेंट लिया। इंडूसमेंट के बाद हल्का सा पुल बैक दिया, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे, और ये यहीं से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसमें क्योंकि अभी एक्सट्रीम पे आया नहीं तो हमें एक्सट्रीम तक का वेट करना चाहिए। हमें वेट हमेशा करना पड़ेगा स्टॉक्स में, या फिर इसको चोक करें। और अभी इसके सेटअप में हम यहाँ से इसको और सेल कर सकते हैं 1506 से, ठीक है ना। एशियन पेंट छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करोगे, बेनिफिट में ही रहोगे। ये है एशियन पेंट, ये है बुलिश, ठीक है। ये बुलिश स्टॉक है और इसने एक हाई बनाया। हाई अभी बनाया नहीं लेकिन एक हाई छोड़ा है फिलहाल, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर रहा। हाई छोड़ने के बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। इसका इंडूसमेंट लेवल काफ़ी नीचे है तो ये धीरे धीरे, क्योंकि इस हाई के बाद दोबारा पहुंचा ही नहीं यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे करके आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। या सेकंड इंडूसमेंट क्रिएट करेगा। वो कब करेगा, जब इस हाई के ऊपर चला जाएगा तो इसका सेकंड इंडूसमेंट बन जाएगा ये वाला लेवल। एयरटेल ने बुलिश चोक कर दिया, ठीक है। ये एक्सट्रीम पे पहुंचा था और अगर हम इसको सेल करना चाहते तो शॉर्ट पोजीशन हम इसकी कहाँ लगाते, इसकी शॉर्ट पोजीशन हमें लगानी चाहिए यहाँ से और स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पर और टारगेट रखने चाहिए थे नीचे। लेकिन क्या हुआ, ये सबसे पहले ये एंट्री मॉड्यूल पे नहीं आया। एक बार देख लेते हैं क्या आया। किसी भी एंट्री मॉड्यूल पे अगर मिलता है तो एक तो एंट्री अगर सिंगल कैंडल को शो करें तो एक एंट्री हमें ये वाली मिल सकती थी, ठीक है ना।
और अगर यहाँ से भी हम ले रहे थे इसको 1414 से, तो 1400 से ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं और ये इसने जाके इसका एसएल ले लिया। ठीक है, हालांकि इसको हम एसएल काउंट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस स्विंग पे जब भी आ जाता है तो हम स्टॉप लॉस कर देते हैं 0 यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर इस सिंगल कैंडल से देखें तो इसने एक ट्रेड दिया छोटा सा, लेकिन वो हमारा 0 एसएल पे चला गया। अच्छा, कोई दूसरा मॉड्यूल फाइंड आउट करते हैं इसका। ये हो गया, ये हो गया, और एक हमारा बनता यहाँ से ट्रेड, यहाँ से बनता हमारा यहाँ हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और हमारा बनता ये वाला ट्रेड, ये वाला यहाँ से बनता ट्रेड हमारा। स्टॉप लॉस होता हमारा इतना और टारगेट होते हमारे नीचे तक। तो अगर इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ भी इसने हमारे एसएल ले लिए। अगर हम विदाउट कंफर्मेशन जाते तो यहाँ भी हमारा 1 रुपये का एसएल लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक्सट्रीम पे हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगेंगे और मूवमेंट मिलेगी तो किसी भी एक स्टॉक में पूरी 100, 200, 300 पॉइंट्स की मिलेगी। अभी के सिनेरियो में भारतीय एयरटेल ने चौक किया है तो इसका इंडूसमेंट अभी यहाँ पर है, ये इंडूस करेगा तो हाई कंफर्म होगा, फिर हम इसका काउंटर ट्रेड भी बना सकते हैं बेरिश। ये सारे स्टॉक्स हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।